हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखिए, मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग में तो काम का बस पूछिए ही मत, कितना काम निकल आता है। तो समझ में नहीं आता है इतना ज़्यादा काम कहाँ से आ जाता है। डेली वही काम करो, उसके बावजूद डेली अगर हम कायदे से साफ़ सफाई करें ना, तो फिर सफाई में ही आधे से ज़्यादा टाइम तो निकल जाता है। आधा दिन ये मानिए कि साफ़ ही सफाई में निकल जाता है। और जिसका घर छोटा है तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, जिसका घर बड़ा है तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो सबसे पहले जैसे मॉर्निंग में हम काम की स्टार्टिंग करते हैं तो साफ़ सफाई से ही होती है। तो आज का ब्लॉग मेरा साफ़ सफाई से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मैं बेडरूम में आ गई हूँ। तो बेडरूम में मैंने बेडशीट चेंज करनी थी आज, तो मैंने बेडशीट निकाली है और मैट्रेस को अच्छे से झाड़ दिया है, क्योंकि भाई इतने हैवी होते हैं तो रोज़ रोज़ इनको उठा के ऊपर नीचे तो करना मुश्किल होता है। ये है कि जब बहुत मतलब ये बिल्कुल नए होते हैं तब तो वहाँ आराम से उठ जाते हैं, और धीरे धीरे समय के साथ पता नहीं इनमें धूल मिट्टी बैठ जाती है, क्या होता है। क्योंकि पहले यही मैट्रेस को मैं उठाकर अकेले छत पर ले जाती थी और फैला लेती थी। अब या तो मैं कमज़ोर हो गई हूँ या ये मैट्रेस बहुत हैवी हो गए हैं वही पहले ही वाले, पर समय के साथ इनमें वज़न बढ़ गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कितना भी हम साफ़ करते हैं डस्ट तो आ ही जाती है। इतने मोटे गद्दे के नीचे भी अगर आप देखेंगे ना तो प्लाई में हमको डस्ट मिल ही जाती है। और जब इतने मोटे गद्दे से नीचे डस्ट जा सकती है तो गद्दे के अंदर कितनी जाती होगी, ये तो आप लोग समझ ही सकते हैं। और मेरी बात में कितनी सच्चाई है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि हमेशा मतलब 2-4-10 साल जब हम एक ही मैट्रेस को यूज़ करते हैं तो उसमें इतनी सारी डस्ट बैठ जाती है कि वो समय के साथ बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। भाई मुझे तो यही लगता है, आप लोगों का क्या मानना है आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो फ़िलहाल मैं सफाई की बात कर रही थी, तो बेडशीट चेंज की है, उसी के साथ में जितने भी मेरे यहाँ पर वॉल पे आप देख रहे हैं ये मेरे बनाए हुए DIY हैं, तो इनको साफ़ करूँगी। ड्रेसिंग वगैरह ये सब साफ़ करूँगी। वैसे तो मेरा ये रोज़ का काम है कि थोड़ा बहुत मैं इनमें सब में कपड़ा मारती चलती हूँ, पर कभी कभी फिर मतलब रोज़ का काम तो फिर जिसको कहते हैं ना कि आएँ बाएँ करते हैं, बस ये है कि थोड़ा थोड़ा रफली हाथ चलाते रहते हैं कि ना ज़्यादा गंदा लगे ना हमारा ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि टाइम को मैनेज करके चलना पड़ता है। बहुत सारे घर में काम होते हैं, तो इस वजह से मतलब सभी कुछ देख के चलते हैं। तो यहाँ पर आज मैं काफ़ी अच्छे से काम करूँगी। और मैंने सुबह बेटे को चिल्ला दिया है कि मतलब आप आज छुट्टी पे हो तो मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, तो थोड़ी सी हेल्प कराओ। तो आज मेरा बेटा बहुत जोश में आ गया है, तो कहता है आपको जो करना है करो, मैं पूरे घर में भी झाड़ू पोछा लगाता हूँ मैं। तो वैसे मैं गुस्से में उससे कह आई थी कि मेरे साथ कुछ काम नहीं कराते हो मुझे, क्योंकि मेरी 2-3 दिन से तबीयत भी ख़राब थी। तो मैं डांट के तो आ गई थी, पर मैं अपने काम में लग गई थी। अब वो गुस्से में आएगा और झाड़ू लगाएगा। वीडियो में आप आगे बने रहिए। और उसके साथ ही मैं वो गुस्सा हो रहा है कि लो मैं अभी आपसे ज़्यादा घर का काम करता हूँ, और मैं हंस रही हूँ कि देखो मैं तो गुस्से में डांट आई थी, अब बच्चे को इतना मतलब झेप लग गई है कि वो आके झाड़ू पोछा करने लगा है। वैसे मैं उससे जल्दी काम नहीं कराती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, टाइम नहीं रहता है, मॉर्निंग में जाते इवनिंग में आते हैं। तो पहले जब छोटा था टाइम था तो वो मेरे साथ काफ़ी काम करा लेता था, और अभी जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बेटियों से ज़्यादा मेरा बेटा काम करा लेता है। बट ये है कि कभी कभी मैं भी गुस्सा हो जाती हूँ। जब हकीकत बताए ना, जब अपना शरीर नहीं चलता है और काम ज़्यादा दिखता है तो फिर ये लगता है कि या तो फिर हम जो कर रहे हैं तो उसको कोई फैलाए ना, और अगर नहीं मतलब काम नहीं करा सकते हो तो उसको फैलाओ ना, और अगर फैला रहे हो तो फिर उसको उठाओ। तो बस इसी चक्कर में मैं अपने काम में लगी हूँ। और फिर मैंने देखा कि वो आ गया, तो देखिए मैं हंस रही हूँ, वो झाड़ू लेके आ गया है, आप लोग गौर करिएगा। अब यहाँ पर वो कह रहा है नहीं आज सारा काम मैं करूँगा, और देखता हूँ आप कितनी जल्दी काम करती हो, अब आप कितने बजे फ्री होगी। तो यही हम माँ बेटे में यहाँ पर देखिए बातचीत हो रही है। तो वो कह रहा है मैं अभी फटाफट से सारा घर साफ़ करता हूँ, और उसके बाद मैं देखता हूँ कि आप कब तक हो, आप तो फ़ोन में लग जाओगी या फिर आप बातचीत करने लगोगी चाची लोगों से, तो फिर आपका सारा काम रह जाएगा। आज मैं सारा काम करता हूँ, फिर देखता हूँ आप कितने बजे फ्री होते हो।
तो यहाँ पर देखिए बेडरूम की सफाई हो गई है, बारी आई है ड्राइंग रूम की। तो ड्राइंग रूम भी पहले आपको दिखाती हूँ कितना फैला है, हर जगह आपको कुछ ना कुछ पड़ा हुआ दिखेगा। और फर्श हम कितना भी साफ़ कर दें ना, अगर चीज़ सामान फैला हुआ है तो वो नहीं अच्छा लगता। और यहाँ पर देखिए मेरा बेटा लेटता भी है, पढ़ाई भी करता है। तो यही बेडरूम पहले कैसा था और अब कैसा है। चीज़ें जब बिखरी रहती है ना तो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो बेडरूम साफ़ हो गया है और ये ड्राइंग रूम साफ़ हो गया है। और देखिए बालकनी से बाहर दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छा मौसम लग रहा है, धूप भी अच्छी निकली हुई है। तो अब बारी आई है किचन की, तो किचन भी मैं दिखा देती हूँ। खाना पीना मेरा बन गया है और कितना ज़्यादा फैला हुआ है। तो जैसे मेरा बेडरूम फैला था, ड्राइंग रूम फैला था, वैसे ही किचन भी फैला है। तो सुबह मॉर्निंग में जो साग सब्जियाँ ली गई हैं उनको सब मैं पॉलीथीन से हटाकर सबको खाली करके रख दूँगी। और जैसे टमाटर हैं, हरी मिर्च है, ये सब मैं इकट्ठा ही धुल के रख देती हूँ। तो जितनी भी पॉलीथीन आती हैं उनको मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है, तो उसमें सब अरेंज करके रख देती हूँ। धो के सब सुखा के पानी निकाल के टमाटर और हरी मिर्च रखती हूँ। क्योंकि फिर जैसे हस्बैंड हैं, अगर मैं रोटी बना रही हूँ या कुछ काम कर रही हूँ, उनको अगर खाना है तो फिर धुलने वाला बार बार काम नहीं है। धो धा के सब अच्छे से, अदरक है, हरी मिर्च है, टमाटर है, इनको जैसे ही मैं लेती हूँ सबको धो के ही पानी इनका हटा के और फिर उसको बास्केट में करके रखती हूँ। और इसके बाद फिर बर्तन हटा दूँगी, बाद में धोऊँगी, पहले मैं किचन साफ़ कर लूँगी। तो देखिए जब हम छोटा-छोटा काम करते हैं ना तो काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो अभी मेरा बेटा इस बराबर लगा हुआ था कि मम्मी आज देखता हूँ मैं आपका आधा काम करा देता हूँ और आप मतलब कितनी जल्दी फ्री होती हो। तो यहाँ पर देखिए स्पीड तो मैंने वैसे भी वीडियो की काफ़ी तेज़ कर रखी है, पर जितनी तेज़ है ना तो मैं काम भी उतनी ही जल्दी कर रही थी। क्योंकि अब माँ बेटे में शर्त लगी थी कि किसका काम जल्दी होता है, कौन फ्री होता है। आज बेटे की छुट्टी थी तो इस वजह से उसको डांट पड़ गई, तो हेल्प करा रहे थे। बाकी देखिए किचन भी मैंने जल्दी से साफ़ कर दी है। और इसके बाद मैं शाम के लिए मेथी को काट के रखूँगी। तो फ़िलहाल तो अभी मैं पहले किचन को साफ़ कर दूँ, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूँ। और अभी दिखाती हूँ कि कितना फैला हुआ किचन था। जब चीज़ें फैली रहती हैं तो कैसी लगती हैं, और जब चीज़ों को अरेंज कर दो तो वही जगह कितनी अच्छी लगती है और कितनी बड़ी लगने लगती है। यही किचन जब जब जैसे मॉर्निंग में जल्दी रहती है तो मैं पूरा फैला के काम करती हूँ तो बहुत छोटा किचन लगता है, फिर समेटती हूँ तो बहुत अच्छा होता है। तो बेडरूम भी देखिए साफ़ हो गया, ड्राइंग रूम भी साफ़ हो गया और किचन भी साफ़ हो गया। अब बारी है मेथी साफ़ करने की। तो ये पत्ते वाली जितनी भी सब्जियां ना, ये फुर्सत के काम होते हैं, तो इसलिए मैं अब शाम का टाइम हो गया है तो इसको मैं छाँट के बिन के सब कूड़ा वूड़ा हटा के इसका, और पत्ते पत्ते इनको अच्छे से काट के रखूँगी। और काटने के बाद अभी मैं दिया बत्ती करूँगी शाम की। पूजा पाठ करने के बाद में बनाऊँगी मैं मेथी आलू की सब्ज़ी और पराठे। क्योंकि सूखी सब्जियों के साथ और ख़ासकर सर्दी के दिनों में पूड़ी पराठा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो शाम को मेरा ये खाने की तैयारी हो रही है। सब्जी काटने के बाद पूजा करेंगे। तो ये है मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग भी मेरे साथ शाम की पूजा पाठ कर लीजिए। फिर मिलूँगी, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। कर्पूरगौरं करुणावतारं विसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं विसारं भुजगेन्द्रहारं